हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 9 का मॉडल क्वेश्चन 2022 का हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं विषय संस्कृत है और संस्कृत मॉडल सेट प्रश्न पत्र 2। ओके, मतलब सेकेंड सेट है। सेट 1 मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर बाकी वीडियो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर समय 1.5 घंटे का है और पूर्णांक 40 है और टोटल क्वेश्चन भी आपको 40 ही यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक पैसेज दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और नीचे क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जन जागरणस्य सुलभम साधनम किम। पहला ऑप्शन है पत्रम, दूसरा ऑप्शन है समाचार पत्रम, तीसरा ऑप्शन है अनौपचारिक पत्रम, चौथा ऑप्शन है औपचारिक पत्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, समाचार पत्रम। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, अधुना जनताया प्रातःकालीन अल्पाहार किम। पहला ऑप्शन है फलम, दूसरा ऑप्शन है आम्रम, तीसरा ऑप्शन है दुग्धम, चौथा ऑप्शन है समाचार पत्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, समाचार पत्रम। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन, चतुर्थ स्तंभ अनयो पदयो विशेषण पदम किम। पहला ऑप्शन है प्रथमा, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है स्तंभ और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, चतुर्थ। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दुर्लभम अस्य विलोम पदम अनुच्छेदात चित्वा लिखत। पहला ऑप्शन है साधनम, दूसरा ऑप्शन है सुलभम, तीसरा ऑप्शन है दर्पणम, चौथा ऑप्शन है पत्रम। तो यहाँ पर दुर्लभ का विलोम शब्द लिखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सुलभम। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। प्राप्य इति पदे क प्रत्यय। प्राप्य में हम लोगों को प्रत्यय बताना है। पहला ऑप्शन है सत्री प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन है तुमुन प्रत्यय, तीसरा ऑप्शन है लय प्रत्यय, चौथा ऑप्शन है साचन प्रत्यय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लय प्रत्यय। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर से पहले यहाँ पर निर्देश को हम लोग पढ़ लेते हैं। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है उसका उत्तर देना है। यहाँ पर जो विकल्प दिया हुआ है उससे। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, कवि भारतीम कस्य नद्या तटे वीणाम वादयन्तुम कथयति। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा, चौथा ऑप्शन है कालिंदात्म जाया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, कालिंदात्म जाया। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। वसंते कस्य काकली जनानाम चेतांसी आकर्षयन्ति। पहला ऑप्शन है काकस्य, दूसरा ऑप्शन है केकिलस्य, कोकिलस्य होना चाहिए यहाँ पर। ओके, कोकिलस्य, तीसरा ऑप्शन है मयूरस्य, चौथा ऑप्शन है कपोतस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कोकिलस्य। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वसंते आम्र मंजरी कीदृश भवती। पहला ऑप्शन है पिंजरी, दूसरा ऑप्शन है रक्ता, तीसरा ऑप्शन है हरिता और चौथा ऑप्शन है श्वेता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पिंजरी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। केसाम नताम पंक्तिम अलोक्य कवि वीणाम वादयन्तुम कथयति। पहला ऑप्शन देखिए मधुमाधवीनाम, दूसरा ऑप्शन है वृक्षानाम, तीसरा ऑप्शन है मानवनाम, चौथा ऑप्शन है पशुनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मधु माधवी नाम। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन, नीरस इति पदस्य विलोम पदम किम। नीरस का विलोम पद बताना है। पहला ऑप्शन देखिए प्राचीनतम, दूसरा ऑप्शन है शीघ्रम, तीसरा ऑप्शन है सरस, चौथा ऑप्शन है सेमुसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सरस। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसित। पहला ऑप्शन है गर्विता, दूसरा ऑप्शन है विनम्रा, तीसरा ऑप्शन देखिए मूर्खा और चौथा ऑप्शन है अकुशला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विनम्रा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर की ओर। ग्रामे कीदृशी स्त्री अवसत। पहला ऑप्शन है निर्धना, दूसरा ऑप्शन है गर्विता, तीसरा ऑप्शन है मूर्खा, चौथा ऑप्शन है विनम्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, निर्धना। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए 13 नंबर, बालिका कम निवारयन्ति प्रार्थयत। पहला ऑप्शन देखिए मयूरम, दूसरा ऑप्शन है पुष्पम, तीसरा ऑप्शन है वानरम, चौथा ऑप्शन है स्वर्ण काकम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, स्वर्ण काकम। इसे आप नोट कर लीजिए।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सूर्यास्त इति पदस्य विलोम पदम किम। पहला ऑप्शन है प्रभात, दूसरा ऑप्शन है संध्या काल, तीसरा ऑप्शन है शुभ रात्रि और चौथा ऑप्शन है सूर्योदय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सूर्योदय। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 15 नंबर, कृष्ण सर्प कस्य गृहे विले विलोकित विलोकित। पहला ऑप्शन देखिए विनम्र बालिकाया, दूसरा ऑप्शन है वर्गिता बालिकाया, तीसरा ऑप्शन वने, चौथा ऑप्शन नगरे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वर्तिका बालिकाया। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर की ओर। मल्लिका काभि स पूजार्थम गच्छति। पहला ऑप्शन है पिता स, दूसरा ऑप्शन है पत्या स, तीसरा ऑप्शन है सखीभी स, चौथा ऑप्शन है मात्रा स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सखीभी स। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कुंभकार घटानि किमर्थम रचयति। पहला ऑप्शन है धनलिप्सया, दूसरा ऑप्शन है मनोरंजनार्थम, तीसरा ऑप्शन है जीविका हेतु, चौथा ऑप्शन है क्रीडनार्थम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जीविका हेतु। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 18 नंबर, काल अक्रियमाणस्य कार्यस्य किम पिबति। पहला ऑप्शन है जीवनम, दूसरा ऑप्शन है दुखम, तीसरा ऑप्शन है रसम, चौथा ऑप्शन है भोजनम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रसम। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 19 नंबर, 19 नंबर का क्वेश्चन है, चंदन मल्लिका च कान आनेतुम कुंभकारस्य गृहम अगच्छताम। पहला ऑप्शन है स्थाल्यानम, दूसरा ऑप्शन है धान्यम, तीसरा ऑप्शन है दुग्धम, चौथा ऑप्शन है घटान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, घटान। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर की ओर। चंदनस्य भार्या का आसित। पहला ऑप्शन है नंदिनी, दूसरा ऑप्शन है मल्लिका, तीसरा ऑप्शन है सुवर सूर्निखा, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर आगे देखिए चौथा ऑप्शन है सुमेधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मल्लिका। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर की ओर। 21 नंबर से पहले यहाँ पर कुछ निर्देश दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। देखिए निर्देश है, अधोलिखितेषु वर्णेषु पदेषु वर्ण संयोजनम वर्ण वियोजनम व प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। तो यहाँ पर देखिए या तो वर्ण विच्छेद करना है या फिर वर्ण संयोजन करना है। ओके, वर्ण को अलग किया हुआ है तो जोड़ना है, और जोड़ा हुआ है तो उसको अलग करना है। यहाँ पर देखिए अलग अलग है तो इसको जोड़ना है। 21 नंबर, तो देखिए 21 नंबर इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कक्षा बनेगा। ओके, नोट करते चलिए। फिर देखिए 22 नंबर, यहाँ पर न हलंत जोड़ हर्ष ई जोड़ रह हलंत जोड़ म हलंत जोड़ दीर्घ आ जोड़ अन हलंत जोड़ हर्ष अ है। तो इसको जोड़ने से क्या बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, निर्माण बनेगा। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए 23 नंबर, यहाँ पर वह हलंत जोड़ हर्ष ई जोड़ न हलंत जोड़ दीर्घ आ जोड़ म हलंत जोड़ रह हलंत जोड़ हर्ष अ जोड़ त हलंत जोड़ दीर्घ आ है। तो क्या बनेगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विनम्रता। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए 24 नंबर, वर्णमाला यहाँ पर दिया हुआ है ये सब। तो वर्णमाला को हम लोग अगर अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए अलग करने से क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वह हलंत जोड़ हर्ष अ जोड़ र हलंत जोड़ अन हलंत जोड़ हर्ष अ जोड़ म हलंत जोड़ दीर्घ आ जोड़ ल हलंत जोड़ दीर्घ आ। ये इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 25 नंबर, 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए साप्ताहिक लिखा हुआ है। तो साप्ताहिक को अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सहलंत जोड़ दीर्घ आ जोड़ पहलंत जोड़ तहलंत जोड़ दीर्घ आ जोड़ हलंत जोड़ हर्ष ई जोड़ क हलंत जोड़ हर्ष अ, साप्ताहिक बनेगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 26 नंबर की ओर। 26 नंबर से पहले फिर से निर्देश दिया हुआ है, देखिए निर्देश को पढ़ लेते हैं हम लोग। अधोलिखितानाम शब्द रूपानाम धातु रूपानाम उचितम रूपम विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। यहाँ पर बहुत सारा शब्द दिया हुआ है, उसका धातु रूप या शब्द रूप को चुनकर लिखना है। तो देखिए पहला यहाँ पर 26 नंबर देखिए, देव इति पदस्य
सप्तमी द्विवचने किम रूपम भविष्यति। तो देव का देखिए सप्तमी द्विवचन बताना है। पहला ऑप्शन है देवयो, दूसरा ऑप्शन है देवे, तीसरा ऑप्शन है देवेशु, चौथा ऑप्शन है देवयो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला देवयो। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 27 नंबर की ओर। लता इति पदस्य षष्ठी एक वचने किम रूपम भविष्यति। तो लता का षष्ठी विभक्ति और एक वचन बताना है। पहला ऑप्शन देखिए लता लतया, दूसरा ऑप्शन है लताया, तीसरा ऑप्शन है लताया, चौथा ऑप्शन है लतायाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा लताया। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए 28 नंबर राजनम पदस्य प्रथमा बहुवचने किम रूपम भविष्यति। तो राजनम राजन राजन ओके राजन का हम लोगों को प्रथम विभक्ति और फिर बहुवचन बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है राजना, दूसरा ऑप्शन है राजाना, तीसरा ऑप्शन है राज्ञा, चौथा ऑप्शन है राजाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा राजाना। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर की ओर। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए भू धातु लोट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने किम रूपम भविष्यति। तो यहाँ पर भू का हम लोगों को लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन बताना है। पहला ऑप्शन है भवती, दूसरा ऑप्शन है भविष्यति, तीसरा ऑप्शन है अभवत, चौथा ऑप्शन है भवतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा भवतु। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर की ओर। लभ धातु लट लकारे प्रथमा पुरुष बहुवचने किम रूपम भविष्यति। लभ का हम लोगों को लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन बताना है। पहला ऑप्शन देखिए लभंते, दूसरा ऑप्शन है लभंती, तीसरा ऑप्शन है लभसे, चौथा ऑप्शन है लभेथे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला लभंते। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 31 नंबर। 31 नंबर से पहले फिर से निर्देश दिया हुआ है अधोलिखितानाम रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। तो यहाँ पर देखिए रेखांकित पद का हम लोग को या तो प्रत्यय बताना है या फिर प्रत्यय को अलग अलग करके बताना है। ओके मतलब प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन है। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए पुस्तकालस्य पुस्तकानि बहि न नेत्यव्यानि। तो यहाँ पर नेत्यव्यानि का हम लोगों को मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करके बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है नी जोड़ कत्वा, दूसरा ऑप्शन है नी जोड़ तव्यत, तीसरा ऑप्शन है नी जोड़ लयप, चौथा ऑप्शन है नी जोड़ तुमुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा नी जोड़ तव्यत। इसे आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर तव्यत प्रत्यय है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट 32 नंबर की ओर। मार्गे स फुत्कारम कृत जोड़ सत्री एकम विस्तरम सर्प पश्यति। पहला ऑप्शन है कुर्वन, दूसरा ऑप्शन है कुर्वंतम, तीसरा ऑप्शन है कुर्वंती, चौथा ऑप्शन है कुर्वंतः। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा कुर्वंतम। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 33 नंबर की ओर। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए कंप जोड़ साचन बालिका गृहम गच्छति। यहाँ पर कंप जोड़ साचन को हम लोग अगर संयोज करेंगे तो क्या बनेगा। पहला ऑप्शन देखिए कंपमान, दूसरा ऑप्शन है कंपमानम, तीसरा ऑप्शन है कंपमाना, चौथा ऑप्शन है कंपमानव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा कंपमाना कंपमाना। ओके कंपमाना। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर की ओर। कार्यम यथा कालम करणीयम। यहाँ पर करणीयम को अलग अलग करना है प्रत्यय और मूल शब्द। तो पहला ऑप्शन देखिए क्री जोड़ तव्यत, दूसरा ऑप्शन है क्री जोड़ तुमुन, तीसरा ऑप्शन है क्री जोड़ सत्री, चौथा ऑप्शन है क्री जोड़ अनियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा क्री जोड़ अनियर। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 35 नंबर हरि कार्यम क्री जोड़ तुमुन गृहात बहि गच्छति। क्री जोड़ तुमुन क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए करतुम, दूसरा ऑप्शन है क्रेतुम, तीसरा ऑप्शन है क्रीणतुम और चौथा ऑप्शन है क्रीडितुम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला करतुम। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर की ओर। 36 नंबर से पहले देखिए यहाँ पर निर्देश को पढ़ लेते हैं। अधोलिखितानाम रेखांकित पदानाम संधि विच्छेदम च विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। यहाँ पर संधि विच्छेद से क्वेश्चन है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए अधुना चंद्र जोड़ उदय भवती। तो यहाँ पर चंद्र जोड़ उदय क्या होगा बताना है। पहला ऑप्शन है सूर्योदय, दूसरा ऑप्शन है चंद्रदय, तीसरा ऑप्शन है चंद्रोदय, चौथा ऑप्शन है चंद्रोदय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा
चंद्रोदय, इसे आप नोट कर लीजिए, मतलब चांद का उगना। चंद्रोदय मतलब होता है चांद का उगना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 37 नंबर की ओर। रमेश गृहम गच्छति, तो रमेश का यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। पहला ऑप्शन देखिए राम जोड़ ईसह, दूसरा ऑप्शन है रामा जोड़ ईसह, तीसरा ऑप्शन है रमा जोड़ ईसह, चौथा ऑप्शन है रम्य जोड़ ईसह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रमा जोड़ ईसह। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 38 नंबर की ओर। गंगाया तटम पावनम भवती, तो यहाँ पर पावनम का संधि विच्छेद करना है। पहला ऑप्शन देखिए पो जोड़ अनम, दूसरा ऑप्शन है पौ जोड़ अनम, तीसरा ऑप्शन है पे जोड़ अनम, चौथा ऑप्शन है पाव जोड़ नम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पौ जोड़ अनम। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 39 नंबर, हे प्रभु तस्मै सन्मतिम ददातु। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर सन्मति का संधि विच्छेद करना है। पहला ऑप्शन है सत्य जोड़ मत्तीम, दूसरा ऑप्शन है सन जोड़ मत्तीम, तीसरा ऑप्शन है सम जोड़ मत्तीम, चौथा ऑप्शन है सन जोड़ मत्तीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सत्य जोड़ मत्तीम। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 40 नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भवतः स्वागतम अस्ति, तो स्वागतम का संधि विच्छेद बताना है। पहला ऑप्शन देखिए स्व जोड़ आगतम, दूसरा ऑप्शन है सु जोड़ आगतम, तीसरा ऑप्शन है सवा जोड़ गतम, चौथा ऑप्शन है स्वागत जोड़ म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सु जोड़ आगतम। इसे नोट कर लीजिए। इस तरीके से आज हम लोग संस्कृत का सेट 2 ओके मॉडल क्वेश्चन सेट 2 भी यहाँ पर हम लोग सोल्व कर लिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। और किसी का भी मॉडल क्वेश्चन चाहिए क्लास 9 का जेक बोर्ड का, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपको सारा सब्जेक्ट का सेट 1 सेट 2 पूरा का पूरा अपलोड हो चुका है। उनका जाकर फ़ायदा उठाइए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें, और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।